सहारनपुर की सियासत का नाम आते ही सबसे पहले दो ही चेहरे सामने आते हैं। एक काजी रशीद मसूद का और दूसरा चेहरा दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चौधरी के नाम से मशहूर चौधरी यशपाल सिंह का। चौधरी यशपाल सिंह सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे। एक बार वह एमएलसी रहे और एक बार सहारनपुर से ही वह सांसद भी बने। कांग्रेस की जब प्रदेश में सरकार रही तो कद्दावर मिनिस्टर चौधरी यशपाल सिंह रहे थे। आज भी उनके नाम के बिना सहारनपुर के सियासत की कोई भी कहानी पूरी नहीं होती है। वह लंबे समय तक तो कांग्रेस पे रहे, लेकिन भाजपा, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी में भी उनका समय व्यतीत हुआ। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं राजनीति के एक और दिग्गज के सियासी सफर की दिलचस्प कहानी लेकर। चौधरी यशपाल सिंह का जन्म साल 1921 में सहारनपुर के कस्बा तीतरो में हुआ था। यशपाल सिंह 1962 में कांग्रेस के सिंबल से नकुड़ सीट से उम्मीदवार थे और उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार काजी मसूद को हराकर जीत हासिल की थी। 1967 में यशपाल सिंह को निर्दलीय उम्मीदवार एन सिंह ने शिकस्त दी थी। 1969 में कांग्रेस का टिकट नारायण सिंह को मिला था, लेकिन जीते थे निर्दलीय उम्मीदवार काजी मसूद। यशपाल सिंह को तब एमएलसी बना दिया गया था। इसके बाद 1974, 1977 और 1980 में भी यशपाल सिंह चुनाव जीते थे। 1974 में जीत के बाद वह सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी बने थे। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो तमाम नेता कांग्रेस छोड़ रहे थे। तब यशपाल सिंह मजबूती के साथ कांग्रेस और इंदिरा गांधी के साथ खड़े थे। 1977 में जब चुनाव हो रहे थे तो लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव भी हो रहे थे। जनता पार्टी की लहर थी और तमाम नेता जनता पार्टी के साथ खड़े दिख रहे थे, क्योंकि इमरजेंसी लगाने के कारण जनता में कांग्रेस और इंदिरा गांधी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश था। लेकिन कांग्रेस ने कई मंडलों में एक ही विधानसभा की सीट जीती थी और वो थी नकुड़ की। यशपाल सिंह ने जनता पार्टी के राम शरण को शिकस्त दी थी और इस जीत से यशपाल सिंह का कांग्रेस और राजनीति में कद बेहद बढ़ गया था। उस दौर में जब इंदिरा गांधी का साथ छोड़कर तमाम नेता जा रहे थे, तब यशपाल सिंह ने गंगोह के हिंदू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में इंदिरा गांधी की एक ऐसी रैली कराई थी जिसमें जन सैलाब उमड़ा था और जन सैलाब को देखकर इंदिरा गांधी गदगद हो गई थी। तब यह कहा जाता था कि वेस्ट यूपी में अगर कोई नेता इंदिरा गांधी से बिना किसी अपॉइंटमेंट के मिल सकता था तो वो नाम था यशपाल सिंह चौधरी का। 1980 में यशपाल सिंह फिर से विधायक बने थे। सूबे में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी तो यशपाल सिंह को राजस्व, कृषि समेत कई अहम विभाग का मंत्री बनाया गया था और तब वेस्ट यूपी का मुख्यमंत्री यशपाल सिंह को कहा जाता था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने सहारनपुर सीट से यशपाल सिंह को उम्मीदवार बनाया था और वह चुनाव भी जीते थे। उन्होंने लोकदल के रशीद मसूद को हरा दिया था, लेकिन सूबे की राजनीति में उनका दखल कम होता चला गया था। 1989 में उन्हें जनता दल के रशीद मसूद ने लोकसभा चुनाव में शिकस्त दी थी। 1991 के चुनाव में फिर से रशीद मसूद जीते थे और यशपाल सिंह तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन 1993 में यशपाल सिंह नकुड़ विधानसभा से जीतकर कांग्रेस के विधायक फिर से बन गए थे। खैर, धीरे धीरे यशपाल सिंह का कांग्रेस में प्रभाव भी कम होने लगा था और उम्र का तकाजा भी था। अप्रैल 2004 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा से सहारनपुर लोकसभा सीट का चुनाव भी वह 2004 में लड़े थे, लेकिन सपा के रशीद मसूद जीते थे और यशपाल सिंह तीसरे स्थान पर थे। खैर, जुलाई 2011 में यशपाल सिंह कांग्रेस में फिर से आ गए थे, लेकिन जब काजी रशीद मसूद सपा छोड़कर कांग्रेस में आ गए थे तो जनवरी 2012 में यशपाल सिंह ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। कहा जाता था कि एक मियान में दो तलवारें आखिर कैसे रह सकती है, दो तलवार यानी कि काजी रशीद मसूद और चौधरी यशपाल सिंह। खैर, तब यशपाल सिंह ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी भी लिखी थी। उसमें लिखा था कि महोदया, मैं जन्म से कांग्रेसी रहा हूं और सन 1962 से लेकर 1984 तक इंदिरा जी के कार्यकाल में
सन 1984 से 1993 तक राजीव जी के कार्यकाल में कार्य करता रहा। विधायक, सांसद व मंत्री रहा हूं, कभी आंच नहीं आई। आपके कार्यकाल में भी जब विदेशी मूल का मुद्दा उठा था तो सबसे पहले दिल्ली से बाहर की जनता के रूप में सहारनपुर से मेरे साथ सहारनपुर वासियों ने आपके नेतृत्व को स्वीकार किया और संतुष्ट रहा। वीपी सिंह के कार्यकाल में उनके उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण भी कांग्रेस में बना रहा। आखिर जब इस तरह का रवैया खत्म नहीं हुआ तो अप्रैल 2004 में भारी मन से उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी, लेकिन वहां मन नहीं लगा। उनका रवैया कांग्रेस से भी बदतर रहा और फिर कांग्रेस के नेताओं की मांग पर वह जुलाई 2011 में वापस आ गए। कांग्रेस में आकर कांग्रेस वालों को उसी गंदगी में डूबते देखा, इसलिए मैंने पार्टी को छोड़ना स्वीकार किया है। कृपया इस्तीफा स्वीकार करें। राहुल गांधी को अभी और राजनीति का अध्ययन एवं प्रशिक्षण जरूरी है। आश्चर्य की बात यह है कि आज पार्टी एनआरआई और पैराशूटरों के द्वारा चलाई जा रही है। भवदीय यशपाल सिंह, पूर्व मंत्री एवं सांसद। इस्तीफे के बाद वह राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए थे, लेकिन कुछ दिन बाद ही वह सपा में शामिल हुए थे और उन्हें समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। 12 दिसंबर 2015 को उनका निधन हो गया था, लेकिन सहारनपुर की राजनीति में उनका दखल आखिरी समय तक रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड भी पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें, हमारा सहयोग और समर्थन करें, हमारी वीडियो को खूब शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।